वसत साहब आपने कहा 9 मई के बारे में, तो प्लीज़ हमें समझाइए कि वो क्या चीज़ थी जो अभी तक किसी के समझ में नहीं आया, किसने किया था, किसने नहीं किया था, ये आप प्लीज। आपको मुझे पता है आप घर जाएंगे, नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं समझ गया आपका। आपका काम है सिर्फ मजम्मत करना, इधर उधर के सवाल नहीं करें आप। जो आपका काम है वो करें। अच्छा, दूसरी चीज वसत साहब, आपसे डायरेक्टली एक टेक्निकल चीज है। जी सर। आपके प्रोग्राम को हम लोग बहुत शौक से सुनते हैं और आपको बहुत शौक से सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी सुनाई नहीं देती है। खुदारा आप जोर से बोलिए जैसे आज बोल रहे हैं, और आपके आखिरी अल्फाज बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये मैं बहुत दिन से आपको कहना चाह रही हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज मुझे मौका मिला है, और वो भी भरे मजमे में। अब मुझे आपको सुनने का बड़ा शौक है, तो प्लीज जोर से बोलिए ताकि सुन सके। ये याद ऑल ऑफ रहेगा। यू वेरी गुड वर्क, कीप इट अप। थैंक यू। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। ये ऑडियो वालों को सुनाओ। बिल्कुल हाँ, सही बात है। मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ जी, उनको तो हम ब्लेम कर रहे हैं और राइटफुली सो, लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं। 71 के इलेक्शन में आवाम को कुछ तकवीत मिली थी। ये दूसरी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस होगी, लेकिन उसके बाद 77 में ये कुर्सी मजबूत है का निज़ाम शुरू हुआ था, और उसके बाद ये कुर्सी मजबूत ही की बेसिस के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। सो लेट अस नॉट फॉरगेट, ये जो कुर्सी मजबूत की कहानी तब शुरू हुई थी, ये वो आज से ये डिफरेंट फॉर्म में कभी कोई एक चीज़ मैं ये करना। दूसरा, हम एक अजीब किस्म का मुल्क है। मैंने ये पढ़ा भी था, और फिर मैंने आई गॉट मैरिड इन 79। उस वक्त जी एक साहब कहीं भी मंजर आम पे नहीं थे। फिर वो जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, फिर वो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर वो वजीर आज़म बन गए। अब मेरी बच्चियों की शादी हो गई, वो अभी भी कुछ दिनों तक पहले वजीर आज़म के नुमाइंदे थे। ये यहाँ ये जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये सिर्फ वो नहीं है, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, इसका ये भी एक जड़ है जिसके बारे में ख्याल करना। सर, डायनास्टिक पॉलिटिक्स चलती क्यों है? क्योंकि आप कभी सिस्टम को तो चलने ही नहीं देते। और दूसरी बात है कि यार यहाँ पर हर एक चीज डायनास्टिक है। वकील का बेटा वकील होता है, सुनार का बेटा सुनार होता है, राइट? भुट्टो इज अलाइव टुडे बिकॉज यू हंग हिम, राइट? So I mean, let's not lose sight of, देखें, जिनके पास the people with the most power have to burden shoulder the most blame ultimately ना। तो चीजें तो ऐसे ही चलती हैं मेरी नजर में। आपने तो कहा था कि ये कुर्सी मजबूत है। हाँ, तो अब वो बातें पुरानी हो गई जी, अब आज की बात करते हैं ना। मतलब क्या? Okay, we have a question over here, and then yes, to the lady, and then we'll come to you. 9 मई को 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और रोज़ाना तकरीबन 900 दफ़ा हम टेलीविज़न पर और मुख्तलिफ़ लोगों से 9 मई सुनते रहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 मई शुरू कब हुआ? जब रेंजर्स ने कोर्ट रूम के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को घसीट के निकाला। क्या किसी जर्नलिस्ट ने, किसी ने ये सवाल उठाया कि उन बेचारे, मैं कहूँगा बेचारे रेंजर्स जो के हुक्म के ताबे होते हैं, उनको किसने हुक्म दिया था कि तुम दरवाजे तोड़कर उनको घसीट कर बाहर लाओ? क्या किसी ने ये मालूम करने की कोशिश की? जी बिल्कुल मालूम करने की कोशिश की। उन्होंने ही हुक्म दिया था जो उससे पहले 70 साल से ऐसे अहकामात दे रहे हैं, और उन्होंने ही ये हुक्म दिया जिन्होंने 8 फरवरी तक के अहकामात जारी किए। मालूम करने की कोशिश की थी। I'm sorry I've missed most of the discussion because मैं चली गई थी प्रेस क्लब पे एक मुजाहरे में जिसमें हयात लोहार मर्डर हुए हैं, उसके कंडेमनेशन के लिए। तो लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से सुनती हूँ, और मैं समझती हूँ कि आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं वो बहुत खुली गुफ्तगू करते हैं। मेरा एक सवाल है जो मैं थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब जो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है आफ्टर द इलेक्शंस, इसमें हम बड़े खुश हुए थे कि सियासी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनकी हार हुई है, और हर तरफ से लोगों ने रिजेक्ट किया है उनको। लेकिन I'm just wondering, because now what is emerging is that all these religious parties are getting together to create a lot of chaos. So was it this by design,
or was it the voters that voted them out? Where are the religious parties getting together to cause chaos? Yeah, I think right अब आप देखें कि ये जो बन रहे हैं नेटवर्क्स बन रहे हैं, तो सारी जो अब देखिए जो GDA ने किया कि उन्होंने भी रिलीजियस पार्टीज़ के साथ इतना बड़ा इज्तिमा किया, जुमे की नमाज में उन्होंने लोगों को जमा किया, जबकि सिंध हैज़ नेवर टॉक्ड अबाउट रिलीजन, बल्कि यहाँ सूफ़ी पॉलिटिक्स सूफ़ीज़म होता है. तो रिलीजियस ये जो ट्रेंड आ रही है सिंध में लाना चाह रहे हैं, और JUIF का सारे जो जमात इस्लामी ले लें, बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं जो इस वक्त उनकी हार हुई है, लेकिन अब ये जो सब जमा हो रहे हैं, सब जो हारे हुए लोग हैं, तो ये हमारे लिए एक तरह से थ्रेट मुझे लग रहा है. ये थोड़ा सा बस मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो GDA वाला जो मुजाहरा था हैदराबाद में, वो ठीक ठाक था, बहुत सारे लोग आए थे, और उसमें पीर साहब पगाड़ा के अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके मुरीद हैं, बड़ी तादाद उनकी थी, जो खैरपुर से सांगुर से वहाँ लाए गए थे बसों में भर के, और वो उनका एक रिवायती एक वोट बैंक है जिसको उन्होंने इकट्ठा किया. मेरा नहीं ख्याल कि वो ये मुजाहरा करके कोई रिलीजियस मूवमेंट शुरू करना चाह रहे हैं. उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज है तो हम हैं, लेकिन हमें भी स्पेस मिलना चाहिए. उन्होंने थोड़ा इमरान खान की भी वहाँ पे बात की. तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि हम ये उसको देख के ये कह सकते हैं कि रिलीजियस फोर्सेस जमा हो रही हैं. हाँ, दिस वाज जस्ट सिंध के लेवल तक एक एंटी पीपल्स पार्टी जो है एक मुजाहरा था. बाकी फजलुर रहमान की आप बात कर रही होंगी शायद कि वो भी मुतारिक हो रहे हैं. उनके अपने वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, निगोशिएट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये PTI के करीब आने की कोशिश की है. मेरा ख्याल तो रिलीजियस से ज़्यादा वो पार्टीज इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, I mean माइनस तहरीक इंसाफ, कि जो एस्टैब्लिशमेंट से के बेनिफिशरी हमेशा रहे हैं, अब उनको वो बेनिफिट नहीं मिला है, so they are now looking into their eyes. That's all. And I will just add one last thing कि हम अपने जमात इस्लामी का भी जिक्र किया. यार, I have a lot of respect for नईम साहब. I mean, आप देखें कौन कहता है कि यार अब मेरी जीती हुई सीट मैं छोड़ रहा हूँ. तो I mean, if this is the standard, then सौ बिस्मिल्लाह. Hello. Wasat साहब, you forgot to mention something else जो कि टेंडम में मेंशन की जाती है कि आपने वो जो 9 मई की मजम्मत की थी, जो forgot to छोड़ो. यार आप लोगों ने दिल पे ही ले ली मेरी बात. नहीं, आपको PTI भी छोड़नी थी, वो आप भूल गए थे. साथ साथ it goes together. Anyway, what's important is I think with lot of cynicism going on with Wasat Saab and Zarar Khodo, I think it's a matter of the color of the hair, because Jilani is very hopeful. ये काला खोला है सर. हाँ, so Jilani Saab is hopeful, and he is. And then Nadia, you mentioned, you came on the track and you mentioned that you see a change. So that's what I would like to ask. Don't we discern a change? Isn't this different from what has happened before? Has the Awam not come out differently? So don't we see a watershed? That this is a watershed, and can we discern the threshold? That there is something new going on now. The Awam will do something new. We can be cautiously optimistic, I think. But I think the cautiously part is important. Sure. We have seen many false dawns before. So, as you may recall, the very first note that we started this out was saying that the fight back was impressive. So there you go. That is the acknowledgement of the positivity. However, I don't think that any of us can predict where it goes from here. But Is the momentum going to be maintained? Are people going to cut deals and go back to the status quo? These are questions that we cannot right now answer. will it be those people, or will it be the Awam this time? Sorry? Will it be the people who will cut deals, or will it be the Awam who will make the direction now? No. Dekhiye, the Awam chooses certain representatives, unless you're talking about mob rule, which is obviously not going to happen. Well, Right. Let's take not exactly mob, but the way they're coming out. So let's take another question. दूसरे मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत सारी 75 साल में बैटल्स हारी भी हैं और जीती भी हैं, लेकिन वो बैटल्स एक बड़ी जंग का हिस्सा हैं. ठीक है, हमने ये बैटल 8 फरवरी को हम बार बार कह रहे हैं अवाम की रेजिलियंस और वो निकले, ये है एक बैटल जीत ली, लेकिन जो बड़े पैमाने पे जंग है उसका टेम्पो सस्टेन करना, दैट इज अनदर लेवल.